नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है वर्णमाला। तो चलिए वर्णमाला को समझते हैं क्या है और इसके बारे में समझते हैं। वर्णमाला हमारा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। तो सबसे पहले हम वर्ण को जानते हैं, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के बारे में देखें। दीदी ये ध्वनि सुनो, ये कैसी ध्वनियाँ हैं दीदी। टप टप। आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है। रमन, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ भी जो भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। और ये जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, जब हम इनको किन्हीं चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं एक क्रम में, यानी कि क्रम अनुसार जब हम अपनी मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं चिन्हों के माध्यम से, इन्हीं को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियां जब हम उन्हें क्रम अनुसार लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे देखें। जैसे कि कमल, कमल में कितनी ध्वनियां हैं, कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए, कमल। इसमें कितनी ध्वनियां निकली, 6। ध्वनियों के बोलने और उसे लिखने के रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भी हम जिन चिन्हों के माध्यम से उनको बोला जा रहा है, उनको लिखा जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। और वर्णमाला किसको कहते हैं, किसी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से रखना। यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम अपने मुंह से, हमारी जो ध्वनियां निकलती हैं, जब हम उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वर्णमाला। ठीक है, वो वर्णमाला कहलाती हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में बांटा है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले स्वर देखते हैं, स्वर क्या होते हैं। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ठीक है, ये सारे 11 स्वर हैं जो कि बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। आगे आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, कितनी है, 33 है। और ये कितने हैं, 11 हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन। चलिए पढ़ते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। क ख ग घ ड, ये कौन से हैं हमारे, क वर्ग है। ये च वर्ग है, यानी कि जो च से शुरू हो रहा है वो च वर्ग है। च छ ज झ य। ट वर्ग हमारा ये है, ट से शुरू होने वाला, ट ठ ड ढ ण। फिर है त वर्ग, त से शुरू होता है ये, त थ द ध न। प वर्ग है हमारा, प फ ब भ मै। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा हमारी निकलती है बोलने से, श स स ह। ठीक है, ये कौन से हुए, ऊष्म व्यंजन। अब अतिरिक्त व्यंजन है हमारे ड और ढ। अतिरिक्त व्यंजन हमारे ड और ढ हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे श स स ह, ये हैं। अंतस्थ व्यंजन हुए हमारे य र ल व। स्वर को किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। जैसे कि क में आप समझ रहे हो ना, 2 आवाज निकल रही है, क और अ, क। तो ये ए क्या हो गया, हमारा स्वर हो गया। ठीक है, क को हम क तभी लिख सकते हैं जब इसमें ए मिला हो, नहीं तो ये आधा क बोला जाएगा। ठीक है, तो ये व्यंजनों की स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। जब किसी व्यंजन में ए नहीं मिला होता तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, इसे हल चिन्ह कहते हैं। आपने देखा है ना, जैसे कि ये है जिसके अंदर ए की मात्रा नहीं आती, जैसे कि द्वारा। द्वारा में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसमें ए नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दिया हमने, हल चिन्ह लगा दिया। आगे देखें स्वरों की मात्राएं। अब हम सीखेंगे जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राओं को। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राओं को अग्रलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, यानी कि जो स्वरों पे जो हम चिन्ह लगाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, मात्राएं। चलिए देखें कौन कौन से। ये हमारे स्वर दे रखे हैं इधर सारे, ये सारे 11 स्वर हैं हमारे। ठीक है, इनकी मात्राएं, ए की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि म अ,
तो ये क्या बन गया म। इससे क्या शब्द बनेगा मटर। आ की मात्रा ये होती है, तो इससे क्या शब्द बनेगा माँ, माला। ई ई ई हम छोटे जल्दी से बोलते हैं ई, तो इससे क्या शब्द बनेगा मिठाई। ई बड़ी, इसको थोड़ा खींच के बोलेंगे तो इससे क्या शब्द बनेगा मीनार। ऊ ऊ ऊ ये भी जल्दी बोलेंगे तो इससे शब्द बना मुख, बड़ा ऊ इसको खींच के बोलते हैं थोड़ा, तो इससे शब्द बना मूली। र से शब्द बना मृग। फिर ए की मात्रा ये है और ए से शब्द बना मेला। आई की मात्रा ये होती है, इससे बना मैला। ओ की मात्रा ये है और क्या बना मोर। औ की मात्रा ये होती है और इससे शब्द क्या बना मौज। ठीक है, तो ये हमारे शब्द हुए। आगे देखें क्या बोला है, रू और रू ये क्या होते हैं। देखो छोटे और बड़े ऊ की मात्राएं रे पर बीच में लगाई जाती हैं, यानी कि जो छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा होती है वो रे के बीच में लगती है, ना कि नीचे की ओर। जैसे कि र ऊ, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लगा देते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, ये तो हो गया छोटे ऊ की मात्रा। और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करके लगाते हैं। ठीक है, तो ये रू हो गया और ये रू हो गया, तो बीच में इस तरीके से लगती है। अब इसमें हमने क्या सीखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों को जब हमें क्रमबद्ध रूप से श्रृंखला में लिखते हैं तो वो सारी वर्णमाला कहलाती हैं। अब वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन हमने जाने। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियां जिनको हम किन्हीं चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं वो सारे ही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें क्या क्वेश्चन बोला है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। वर्ण मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी में कितने स्वर हैं, स्वर 11 हैं। व्यंजन की सहायता से नहीं बोले जा सकते, क्या नहीं बोले जा सकते, व्यंजन स्वर की सहायता से, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। क में क इज इक्वल टू क्या आएगा, क प्लस अ। ठीक है, आगे देखें सही स्थान पर सही मात्रा लगाकर शब्दों की पूर्ति करिए। जैसे यहाँ क्या आएगा, सैनिक, कबूतर, वृक्ष। ठीक है, आगे है लिखने का अभ्यास कीजिए। ये सेम जैसे लिखा है वैसे ही हम इनको लिखेंगे। ये सेम इनको लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। ये रुपया लिखा है, रुपया लिखेंगे। रुकना, रुई, रुफला, ऐसे ही ये लिखेंगे सारे। चलिए आगे देखें। अब हम देखेंगे ड ढ और ड ढ ढ। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट वर्ग में हमारे ड और ढ वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं, ड और ढ, जैसे कि टैट है, डैड है, ण, ये आते हैं। इन्हीं ड और ढ के बीच में बिंदी लगाकर नए वर्ण बनाए जाते हैं, ड और ढ। नीचे लिए गए शब्दों में ड, ड और ड ढ का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़िए। चलिए पढ़ें। ड जैसे डिक्की, डाल, डाक, लड्डू। ड वाले कौन से हैं, बछड़ा, गीदड़, सड़क, लड़का। ड वाले डलिया, डमरू, डर। ड़ वाले लोमड़ी, भेड़िया, घोड़ा। ढ वाले ढलकना, ढफली, ढैना, ढांचा। ढ़ वाले कढ़ी, बूढ़ा, गढ़, पढ़ाई। ड वाले ढाल, ढक्कन, ढमढम। ढ वाले टेढ़ा, बढ़ना, सीढ़ी। ठीक है, ये हुए हमारे ड और ढ। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है रिक्त स्थानों में ड या ड़ वर्ण की लिखिए। जैसे कि डिब्बा, गुड़िया, दौड़, कूड़ा, पेड़, सड़क,
डाकिया, कपड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ढ या ढ वर्ण लिखना है, जैसे कि बढ़िया, ढेर, चढ़ाई, ढक्कन, ढोलक, पढ़ाई, बढ़ना, ढल। ठीक है, ये हुए हमारे ड और ढ वाले शब्द। अब देखें हम संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन को हम बोलते हैं क्या, जॉइंट कॉन्सोनेंट। हिंदी वर्णमाला में आए 4 वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे वो व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, 2 वर्णों को जोड़ने पे जो बनते हैं वो होते हैं हमारे ये वाले संयुक्त व्यंजन। अब इनके उदाहरण देखें। क्ष, क्ष में क्या आएगा, 2 वर्ण है, क और श, लेकिन इनका क्या शब्द बनेगा इनसे, कक्षा, अक्षत, अक्षय, अक्षर। त्र, त्र हमारे 2 वर्णों से मिला है, त और रै, और इनसे क्या शब्द बनेगा, त्रिशूल, पत्र, सत्रह, छात्रा। ज्ञ, ज्ञ शब्द क्या किससे बना है, ज और ञ से, जैसे कि यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, विज्ञापन। श्र, श्र किससे बना है, श और रै से, जैसे कि इससे शब्द बनेंगे श्री, श्रम, श्रमिक, श्रीमान। ठीक है, तो ये हुए हमारे कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब हमने इसमें क्या सीखा, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। यहाँ पे आपको समझकर लिखना है, जैसे कि क श से क्या बना, कक्ष, इनसे क्या बना, ये सेम आपको सेम ऐसे ही लिखने हैं। ये श्र बना है र से और श से मिलके, ये त्र बना है र से और त से मिलके, क और स से मिलके क्ष बना है। ठीक है, अब दिए गए संयुक्त व्यंजन में लिखकर शब्दों की पूर्ति करिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ आएगा पुत्री, ज्ञान, श्रीमान, कक्षा, चित्र, संज्ञा, आश्रम, राक्षस, पत्र, विश्राम, परिश्रम, सॉरी यहाँ आएगा विज्ञान, ज्ञ आएगा यहाँ पे ज्ञ। ठीक है, तो ये हुए हमारे शब्दों को हमने पूरा किया। आगे देखें, संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन। संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे एक बार, जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन मिलाकर लिखा व बोला जाए तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जिसमें कि द और व से मिलकर क्या शब्द बनाइए, द्व, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द्वारा, विद्वान। सत, सत से बना स्त, नमस्ते और सस्ता। ख, मक्खन, मक्खी। ठ, ट और ठ, चिट्ठी, इकट्ठा। थ, पत्थर, कत्थक। द्य, द्य से बनेगा विद्या, उद्यान। न्य, न्य से बना न्याय, कन्या। श, श से बना भविष्य, शिष्य। छ, अच्छी, इच्छा। ढ, बुढ़ा, गड्ढा। ध, बुद्धि, बुद्ध। ठीक है, ये शब्द बने हमारे, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त अक्षर, यानी कि जिसमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन लिखते हैं। ठीक है, आगे देखें, द्वित व्यंजन कौन से हैं, जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित समान व्यंजन मिलाकर लिखे व बोले जाएं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसमें पहला जो व्यंजन होता है वो तो आधा लिखा जाता है और पूरा व्यंजन हमारा पूरा लिखा जाता है। जैसे कि 2 व्यंजन है, 2 व्यंजन है, 2 में पहले वाला जो होगा उसको तो हम आधा लिखेंगे, बाद वाला जो व्यंजन होगा उसको हम पूर्ण एज इट इज लिख देंगे जैसा वो है। अब जैसे कि क, तो ये 2 शब्द बन गए हमारे क, तो इससे क्या बना, चक्की, मक्का। च, बच्चा, सच्चाई। त, कुत्ता, पत्ता। ज, सज्जन, सज्जा। ट, मिट्टी, चट्टान। प, गोलगप्पा, चप्पल। ठीक है, चलिए, संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जब इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन सहित लिखा जाए तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, और
द्वित व्यंजन वो कहलाते हैं जब इसमें पहला व्यंजन रहित और फिर वही व्यंजन स्वर सहित लिखा जाए तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखें क्या बोला है। संयुक्ताक्षर लिखकर ये शब्दों को पूरा करिए। जैसे कि पहला शब्द है मनुष्य, ठीक है, पुस्तक, वाक्य, ठीक है, स्टेशन, इसमें आएगा विद्यालय, व्यायाम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट। नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजन से 3-3 शब्द मिलकर बनाइए। देखें, पहला है प से क्या शब्द बनेगा, गोलगप्पा, फिर दूसरा हमारा शब्द बनेगा चप्पल, आखिरी शब्द हमारा बनेगा इससे हमारा आखिरी वाला शब्द बनेगा, ठीक है। और ल से क्या शब्द बनेगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें पूरा करेंगे। आगे देखें बच्चों, अगले प्रश्न में बोला है चित्र देखिए तथा संयुक्ताक्षर के प्रयोग करके शब्द लिखिए। जैसे कि पहला शब्द है हमारा मक्खन, दूसरा शब्द है मक्खी, तीसरा शब्द है लड़की, ठीक है, फिर ये क्या है, नमस्कार। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। आगे अब अगला टॉपिक है बच्चों अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है। अयोगवाह अंक की बिंदी जिसमें आ जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है, अंग, ठीक है, ये होता है। और देखें इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, मंगल, पतंग, हंस, ये है हमारे अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि बिंदी जिसमें आ जाती है वो अनुस्वार कहते हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। ड, इनसे क्या शब्द बने, अंक, ठीक है। न्यो, इनसे क्या बना, चंचल, चंचल। न्यो, इनसे क्या बना, घंटा, घंटा। नंग, परंतु, परंतु। ये सेम ही है लेकिन इसको इसमें अंक की बिंदी लगा के दिखा दिया गया है, तो ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। अब जिसमें चंद्र बिंदु आ जाता है उसको अनुनासिक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ये, ठीक है, अनुनासिक चंद्र बिंदु। जैसे कि इससे बनने वाले शब्द हैं आंख, चांद, हंसा, ये हैं हमारे शब्द इससे बनने वाले। आगे देखें, हमें पढ़ने हैं। हंस हंस रहा है, आंधी, अंधी आंधी में उड़ गई। यह हमें शब्द देख के सेम सेम लिखने हैं। अब आगे बोला है, ये जो है हमारा विसर्ग है, इसका चिन्ह ये होता है, इसे बोलने में ह जैसी आवाज आती है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः, नमः, फलतः, ठीक है। व्यंजन के नीचे लिखने वाले इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं। इसे लगाने पर यह उस व्यंजन को आधा बना देता है, जैसे कि हल चिन्ह यह होता है। अब इसके नीचे हमने लगाया तो इससे शब्द हमारा कैसा हो जाएगा, आधा होगा। जैसे कि चिन्ह, द्वारा, जो स्वर रहित व्यंजन हल चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे कि क और ग को ग, ठीक है। अब हमने इसमें क्या क्या सीखा वो देखते हैं बच्चों। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग बोलते समय ह की आवाज आती है। व्यंजन के नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं, ठीक है। आगे देखें क्या बोला है। निम्नलिखित शब्दों में से सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक शब्द लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। चलिए लगाते हैं इसमें अनुस्वार और अनुनासिक। चंचल, आंसू, डंडा, गांव, झंडा, बंदर, आंख, चांदपुर, गंगा, आंगन।
ठीक है, अब सेम इसको हम लिख देंगे। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग लगाकर दोबारा लिखिए। पुनः, अंतः, फलतः, प्रातः। ठीक है, आगे देखें, चित्र देखिए और उनके नाम लिखिए। ये क्या है? पंख, घंटा, मंदिर। ये क्या है? चांद। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे क्वेश्चन को। अब आगे है बोल बोल कर लिखिए। सेम जैसे बोल रखे हैं वैसे ही हमें इनको लिखना है। आगे का टॉपिक देखते हैं, आगत वर्ण ओ या ओ का चिन्ह। ठीक है, अंग्रेजी के कुछ शब्दों को शुद्ध लिखने और उनका उच्चारण करने के लिए हम उन पर ओ की मात्रा लगा देते हैं। इनका विशेष प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें से कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, वो पढ़ने हैं। जैसे कि बाल, बाल को हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉल। ठीक है, हाल, हाल नहीं है वो हॉल है। माल, मॉल। डाल, डॉल। काल, कॉल। पाल, पॉल। ठीक है, अब इसमें हम औ की मात्रा भी लगा सकते थे तो वो मॉल, वो इसमें ओ की मात्रा नहीं लगाते, ये वाले चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। और इससे बनने वाले कुछ अन्य शब्द हैं ऑफ, ऑस्ट्रिया, ऑस्कर, लॉटरी, कॉमन, कॉलेज, कॉलोनी, गॉड, यानी कि इंग्लिश शब्दों में लगाए जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के शब्दों में। फिर अगला टॉपिक है हमारा नुक्ता। नुक्ता क्या होता है? अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्दों को शुद्ध उच्चारण के लिए हम ज और फ में नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे कि आजाद नहीं होता, आजाद होता है। आवाज, आवाज। मंजिल, मंजिल। जोर, जोर। जमीन, जमीन। सब्जी, सब्जी। अंग्रेजी, अंग्रेजी। जहाज, जहाज। कॉफी, कॉफी। ऑफ, ऑफ। सफाई, सफाई। फूल, फूल। सिर्फ, सिर्फ। फुर्सत, फुर्सत। फौरन, फौरन। माफी, माफी। ठीक है, ये हमारे हुए कुछ शब्दों को हमने ठीक करके लिखा। बच्चों आपने देखा ज और फ में नुक्ता लगाकर बोलने से हम उनका शुद्ध उच्चारण कर पाए, यानी कि उर्दू भाषा में और अंग्रेजी भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है नुक्ता। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? ओ, ज और फ ये आगत ध्वनियां हैं। ओ का प्रयोग अंग्रेजी शब्द को शुद्ध करने के लिए, बोलने या लिखने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, बोल बोलकर आपको सेम लिखने हैं। चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाना है। ठीक है, जैसे बॉल है, बॉल को हम क्या लगाएंगे? ये वाले शब्द पे लगाएंगे। ठीक है, हॉल ये हो गया। कॉफी, मॉल। डॉक्टर, कॉपी। ठीक है, इसी तरीके से ज और फ का प्रयोग करके हमें इनका नाम लिखना है चित्रों का, वो भी हम कर लेंगे। आगे देखें, र के विभिन्न रूप हम देखते हैं। इसमें रेफ और पदेन की मात्रा देखते हैं। रेफ का चिन्ह हमारा ये होता है और पदेन का चिन्ह ये होता है। ठीक है, रेफ की मात्रा यह स्वर रहित रह होता है। शब्द में इसे वहां बोला जाता है उसके अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि जहां रो बोलना होगा हमें उसके अगले वाले स्वर के ऊपर हम इसको लगा देंगे मात्रा को, रे की मात्रा। जैसे कि शर्म, शर्म को हम श, र यहाँ पे आ रहा है ना बीच में, तो इसके ऊपर लगा देंगे अगले वाले के ऊपर। सूर्य, सूर्य ऐसे लिख देंगे। इन्हें भी पढ़िए। पर्वत, वर्षा, खर्च, कार्य, पार्क, ये क्या है? हमारे रेफ की मात्राएं हैं सारी। पदेन की मात्रा देखें, यह स्वर सहित रह होता है। रह से पूर्व कोई वर्ण रहित होता है तो उसे रह वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे कि ग्रह, तो इसमें रह नीचे लगेगा। प्रण, प्रण भी इसमें रह नीचे लगेगा। इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है हमें। भ्रम, प्रश्न, क्रांति, प्रजा, क्रम, ग्रहण, प्रभु। अब इसमें ये भी कौन सी मात्रा है? ये भी पदेन की मात्रा है। यह भी स्वर सहित रह का रूप है। गोल आकार के वर्णों में रह इस रूप में लगेगा। जैसे कि ड्रम, रह नीचे लगेगा। ट्रक, रह नीचे लगेगा। इन्हें भी पढ़ो। ड्रामा, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ट्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में करेंगे हम रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा लगाकर इनको पूरा करेंगे चिन्हों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है शब्दों को उनके सही कॉलम में फिर हमें लिखना है।
ठीक है। अब है आगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है समझेंगे। किसी शब्द में प्रयुक्त व्यंजनों और स्वरों को अलग अलग करना या अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जैसे जो भी हमारा शब्द है उसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद कहलाएगा। हम जानते हैं कि हम स्वर के टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक है, उसमें से व्यंजन में से जब हम स्वर को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि कै का वर्ण विच्छेद होगा कै प्लस ए। आगे यहाँ पे और कुछ दे रखे हैं, स्वरों से बने शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। आओ, आ प्लस ओ, आइए, इसको हम सिंपल लिख देंगे। जो हमारे स्वर होते हैं उनके खंड नहीं किए जा सकते, लेकिन व्यंजन है उनको कर सकते हैं। व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद। कल, क प्लस ल प्लस अ, काल, कै प्लस आ प्लस ल प्लस ए। ठीक है, इसी तरीके से ये हैं। अब यहाँ अन्य प्रयोग हैं। कृष्ण, क प्लस र प्लस श प्लस न प्लस अ। केश, क ए श अ, केश। कैसा, कै ए से अ। ठीक है, ऐसे हमने इनका वर्ण विच्छेद करा। अब यहाँ क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, वर्ण विच्छेद करेंगे इनका। यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दे रखे हैं, इनको जोड़कर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलेंगे अगले लेसन में नई वीडियो के साथ में, और ये देखने के लिए आपका धन्यवाद।